नमस्कार बच्चों। आज फिर से एक बहुत ही अमेजिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें। उसके बाद मेरी मेथोडोलॉजी और अपनी मेथोडोलॉजी को मैच करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया या फिर आपको कहीं से मदद चाहिए। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है या किसी पॉइंट पे दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए या फिर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के मेन पेज पे व्हाट्सएप का नंबर डाल रखा है। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके आप मुझसे बेसिकली क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करिए। और इसी तरह के क्वेश्चन नहीं, अगर आपको कोई नए क्वेश्चन पता हो जो आपको जरा से भी डिफिकल्टी लग रही है, आप मुझे बेसिकली पिंग करिए और मैं उस क्वेश्चन को आपको भी सॉल्व कर दूंगा और जितना भी और बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं मैं उनको भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बहुत मदद मिलेगी और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाते हैं और इवन नीट में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करें और उसके बाद जब न्यूमेरिकल की बारी आए तो आप उसको सॉल्व करिए। तो चलिए, ये बोलता है बेसिकली बच्चों, लिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली ए, द बॉय, और तीसरा है द ब्लॉक सी द फिगर। सो बेसिकली बच्चों हम पुली ए की बात करते हैं, है ना बच्चों। लिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली ए। सो हम लेट्स से पुली ए की बात करते हैं। पुली ए का डायग्राम हम अलग से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पुली है और यहाँ पे ये, सॉरी ये तो नहीं बनाएंगे, ये पुली का पार्ट नहीं है। तो ये बेसिकली पुली है। अब यहाँ पे हम सारे फोर्स सकते हैं। तो बेसिकली आप बच्चों देखिए, ये स्ट्रिंग पर्सन जो है ये स्ट्रिंग को खींच रहा है। तो पर्टिकुलर जो ब्लॉक सी है, जो सूटकेस टंगा हुआ है सी की एज ए सी, वो उसको टाइट कर रहा होगा पूरी स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग टाइट है और जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो हमेशा स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स लगता है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है ना बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है वो पुली को खींच रही होगी कुछ ऐसे। टेंशन टी मान लेते हैं। पुली को कुछ राइट तक खींच रही होगी और सेम पुली को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, एक और टेंशन खींच रहा है, ये टेंशन। सो बेसिकली स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है और पुली को राइट तरफ खींच रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है तो उसे बेसिकली पुल कर रहा है। और सेम जो टेंशन जो डाउनवर्ड है वो भी पुली को डाउन की तरफ खींच रहा है ना बच्चों। लेकिन पुली है तो उसका एक मास होगा m। अगर मास है तो अर्थ का इन्फ्लुएंस तो लग ही रहा होगा उस पर, है ना बच्चों। सो अर्थ की वजह से mg लगा होगा। अच्छा जी, अर्थ की वजह से mg लग रहा है, लेकिन ये पुली बेसिकली एक पर्टिकुलर इस ये सपोर्ट है। मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, सो अगर मैं इसको हटाता हूँ और ये जो सपोर्ट है बच्चों, ये सपोर्ट है, ये पुली को क्या कह रहा है, रोक के रख रहा है कि भैया हम तुमको मूव नहीं होने देंगे, रोटेट होने देंगे, बट आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं होने देंगे। तो बेसिकली ये पुली को एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्शन फोर्स, है ना। अभी नॉर्मल एक्शन फोर्स जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में हूँ। तो समझिए मैंने इसका डायरेक्शन, मैं इसको एक बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, शायद सब फिर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर मैं इसको अच्छा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ये पुली है,
यहाँ पे टेंशन टी है बच्चों, यहाँ पे टेंशन टी है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे mg लग रहा है ना बच्चों, अगर मास m है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाने वाला हूं मैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। अब हमें पता नहीं है बच्चों कि जो थीटा है 0 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है। थीटा बेसिकली थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा। और उसके बाद ये पूरा मोशन, ये पूरा जो पुली है वो रेस्ट पे रहेगा। हालांकि उसमें एक रोटेशनल मोशन होगा, है ना, तो उस पर मोमेंट लग रहा होगा, बट वो मोमेंट की बात नहीं कर रहा मैं इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली 0 होगा, सो नो ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, सो किसी भी तरह का ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा। तो जो नॉर्मल एक्शन फोर्स है वो उसी तरह से एक्ट करेगा जैसे जैसे बेसिकली कि पूरे पूरे बॉडी को या पूरे पुली को रेस्ट पे लेके आए, ट्रांसलेट ना होने दे। इसलिए यहाँ पे हम नॉर्मल एक्शन फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट एक्शन हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसे बैलेंस करोगे स्पोर्ट्स को और उसको 0 करोगे तो आप यहाँ पे नॉर्मल एक्शन फोर्स की वैल्यू प्रैक्टिकली लिख सकते हो। सो ये मेरा डायग्राम हो गया, और यस ये मेरा डायग्राम हो गया पुली का। अब दूसरा पूछा है उसने बॉय पे। सो बच्चों बॉय पे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे mg लग रहा है बच्चों, है ना। और उसके बाद बॉय और फ्लोर की वजह से नॉर्मल एक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि बॉय फ्लोर के कांटेक्ट में है या अर्थ के कांटेक्ट में है, इसलिए अर्थ इस पे नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाएगा जो कि कांटेक्ट फोर्स है टचिंग की वजह से। और उसके बाद इस बंदे ने जो बॉय है उसने स्ट्रिंग को ऐसे करके होल्ड कर रखा है, तो स्ट्रिंग इस पे एक टेंशन टी सो बेसिकली स्ट्रिंग इस पे टेंशन टी ऊपर की तरफ लगाएगा। स्ट्रिंग बेसिकली टेंशन टी, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी है जो कि बॉडी को हमेशा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में पुल करती है। तो इसने अगर स्ट्रिंग को ऐसे पुल पकड़ रखा है तो इसका हाथ जो होगा वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसलिए टेंशन टी इसके हाथ पे ऊपर की तरफ लगेगा और कहीं भी कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो बेसिकली ये मैंने पर्सन का लिखी है बच्चों। और उसके बाद ब्लॉक सी का। सो अगर हम ब्लॉक सी की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक सी का भी आप ब्लॉक सी बेसिकली देखिए मास है तो एक फोर्स तो लगेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर हम इसको एम डैश जी बोलते हैं। अगर इसका मास एम डैश है, लेट्स से इसका मास एम डैश है, तो एक फोर्स एम डैश जी लगेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली ये कांटेक्ट में भी है, किसके कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। सो बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रिंग फोर्स लगेगा जो कि हम टेंशन बोलते हैं, टेंशन टी लगेगा। और ये पूरा जो ब्लॉक सी है या सूटकेस है वो किसी के कांटेक्ट में है नहीं, तो बस और कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगेगा। सो मैंने ये फोर्स एक ये वाला लिख लिया मैंने, एक ये वाला लिख लिया मैंने, हाँ बच्चों, और एक ये वाला लिख लिया। सो ये तीन बेसिकली मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अगर आपने भी सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, आप आईआईटी के लिए ही बने हो। और अगर आपको जरा सा भी इससे कंफ्यूजन हुआ है तब भी आप आईआईटी के लिए ही बने हो, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन वगैरह से गलत सॉल्व किया है या कहीं पे मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।